आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पुष्प से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का में नहीं छूटेगा। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों इसमें देखिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन को लिख के भी रखा है, और लेकिन उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप इसके डायग्राम को अगर समझ जाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए किसी भी पुष्प के दो भाग होते हैं, एक होता है स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर में दो भाग होते हैं, एक परागकोश होता है और तंतु होता है, और स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिका होता है, एक अंडाशय है। जो हमारा स्त्री केसर होता है दोस्तों ये मध्य में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये मध्य वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, स्त्री केसर कहलाएगा। जो यहाँ आधार पे होता है, ठीक है, जो आधार पे होता है इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और जो इस वाले बीच वाला मध्य भाग होता है इसको वर्तिका बोलते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाला परागकोश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है। इसके नीचे वाला भाग ये क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। परागकोश से ही दोस्तों परागण बनता है। ठीक है, क्या बनता है, परागण बनता है। और यहीं परागण जाके कहाँ से मिलता है, परागकोश से जो परागण बनता है जाके मिलता है वर्तिकाग्र पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों, वर्तिकाग्र पे मिलता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर इसी जैसे ये फूल है, ठीक है, ये जो हमारा फूल यानी पुष्प है, अगर इसी का परागण इसी के वर्तिकाग्र पे जाएगा तो ये स्वपरागण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। अगर इसका जो परागण है किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से मिलेगा तो ये पर परागण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। ठीक है, बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिएगा ये नीचे वाले भाग को बाह्य कहा जाता है, और इसके ऊपर वाले ये भाग को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। ठीक है, इसको दल कहा जाता है, नीचे वाले भाग को बाह्य दल कहा जाता है। ये पुंकेसर भाग होते हैं और ये स्त्री केसर भाग होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि जो पुंकेसर होता है इसको नर जनन अंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नर जनन अंग यानी मेल पार्ट कहा जाता है। ठीक है, और जो स्त्री केसर होता है ये मादा जननांग कहलाता है। ठीक है, बस इतनी ही बात अगर डायग्राम से ध्यान रखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबका जगह याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि ऐसे कर देगा, यहाँ नंबरिंग कर देगा, एक नंबर को क्या कहा जाएगा, यहाँ कर देगा दो नंबर को क्या कहा जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसके आगे के भाग में। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा लिया गया है कुछ क्वेश्चन, जैसे पूछा है एक लिंगी पुष्प क्या होता है। ठीक है, और उभय लिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प जिसमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होगा, अगर वो एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। या तो सिर्फ उसमें पुंकेसर होगा या तो सिर्फ स्त्री केसर होगा, दोनों में से कोई अगर एक उपस्थित होता है तो उसको एक लिंगी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, पपीता और तरबूज। एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे पूछा जा चुका है इसमें से एक लिंगी कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में दिया था पपीता और तरबूज। ठीक है, तो अगर एक लिंगी को कहलाएगा जिसमें पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक उपस्थित हो। ठीक है, कोई अगर एक उपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा। इसके जो एग्जाम्पल होंगे पपीता और तरबूज होंगे। अगला है दोस्तों उभय लिंगी। उभय लिंगी पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे उभय लिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हल और सरसों, ध्यान रखिएगा इसके एग्जाम्पल को, गुड़हल और सरसों ये दोनों क्या होंगे, उभय लिंगी होंगे। ठीक है, यानी जिसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएगा, उभय लिंगी कहलाएगा। और जिसमें दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी होगा। इसके उदाहरण पपीता और तरबूज होंगे। आइए देखते हैं इसका और आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। दोस्तों यहाँ पे पूछा है नर जननांग। तो ऊपर हम बताए हैं दोस्तों जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग कहलाता है, और जो क्या करता है, परागकण बनाता है। जो क्या करता है, परागकण बनाता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक तो परागकोश होता है, एक तंतु होता है। ऊपर आपको डायग्राम में समझाए हैं। ठीक है, यही परागकोश होता है और दूसरा क्या होता है, तंतु होता है। यही परागकोश क्या बनाता है, परागकण बनाता है। ठीक है, अब एक ही देखिए यहाँ पर लिया गया स्वपरागण होता है, एक पर परागण। अगर जैसे मान लीजिए कोई पुष्प है, इसी का परागकण, ठीक है, इसके वर्तिकाग्र पे जा तक के मिलता है तो स्वपरागण कहलाता है। अगर इसका परागकण किसी दूसरे पुष्प पे जाए, ठीक है, तो वो पर परागण कहलाता है। ठीक है, पर परागण कई माध्यम से होते हैं, जैसे हवा के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है, मनुष्य के माध्यम से होता है। एक परागण कई किसी भी माध्यम से हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर सेम पुष्प पे होगा तो स्वपरागण कहलाएगा, दूसरे पुष्प पे होगा तो
परपरागण कहलाएगा। दोस्तों अब देखिए मादा जननांग, मादा जननांग में कौन से आते हैं, इसको मादा जननांग किसको कहा जाता है, स्त्री केसर को। ठीक है, स्त्री केसर को दोस्तों क्या कहा जाता है, मादा जननांग। आइए इसको थोड़ा सा और देखते हैं, मादा जननांग क्या कहलाएगा, ये स्त्री केसर को मादा जननांग कहलाते हैं। और ये कहाँ पे होता है, पुष्प के केंद्र पे स्थित होता है। कहाँ पे होता है, पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। देखिए सबसे नीचे हम देखिए यहाँ पर बताए हैं क्या होता है, अंडाशय होता है। देखिए यहाँ पर फिगर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अंडाशय होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अंडाशय होता है। कहाँ पे होता है, आधार पर स्थित होता है। और उसके जो बीच वाला भाग होता है वर्तिका होता है। ठीक है, ये मध्य में होता है लंबा भाग, और सबसे ऊपर वाला शीर्ष पे होता है क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, नर जननांग क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा। इसमें दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कौन सा पुंकेसर है, तो परागकोश और तंतु दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। और पूछेगा कि इसमें से मादा जननांग कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अंडाशय और वर्तिका और वर्तिका, इस तीनों को आपको ध्यान में रखना है, इसको भी दो को ध्यान में रखना है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गया तो बिल्कुल दोस्तों सपोर्ट करने के लिए ज़रूर लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल कीजिए लाइक कमेंट, क्योंकि सब दोस्तों फ्री कॉस्ट होता है, आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।